ये एक जैसे लोग कमेटी में इन लोगों ने ये डिसाइड किया है कि जो एनसीसी के इनको 5 नंबर मिलते थे उसकी जगह अब इनको 1.5 नंबर देंगे। तो मैडम से हम ये मांग करते हैं कि आपने इस बार भी हमारे से छात्र संघ चुनाव की फीस ली है, जो हम फीस जमा करवा रहे हैं, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट, सेकंड ईयर का कोई भी, तो इसके अंदर इन लोगों ने 100 ये तो बैन हो चुका है, तो उसके बावजूद भी आप लोगों से ये सबसे बड़ी सोचने की बात है राज्य सरकार को। और वीसी को मैंने पिछली बार भी अवगत करवाया था कि अगर चुनाव नहीं हो रहा तो ये जो आपका ये बना रखा आपने ब्यौरा, इसका सारणी जो बना रखी फीस की, ये हटाओ छात्र संघ चुनाव। इस बार भी इन लोगों ने, और ये ऐसे करते करते लगभग 1.5 करोड़ रुपए इनके पास इकट्ठा है, उसका कोई हिसाब नहीं है। पिछली बार हम लोगों ने हिसाब मांगा तो बात की वीसी, तो आज दिन तक हमने 3 बार ज्ञापन दे चुके हम लोग, उसका भी कोई हिसाब नहीं। तो ऐसी तानाशाही है। और वीसी राज्य सरकार के किसी भी एमएलए को, मंत्री को कुछ नहीं मांगता। अगर प्रेमचंद बैरवा जी इनको फोन करते हैं ना तो ये उसका कोई जवाब नहीं। ये हालात है। और ये प्रेमचंद बैरवा को कुछ नहीं समझता। ये मैं मीडिया के माध्यम से प्रेम जी को कहना चाहता हूँ। देखो, प्रॉब्लम ये है, जब से अल्पना कटेजा जी यहाँ वीसी बनी है तब से इन्होंने एक नया नियम बनाया है। कोई भी छात्र अगर पीड़ित है तो, और वो इनके पास मिलने आता है, तो ये कभी भी उससे नहीं मिलते। आज 2 साल हो गए, आज दिन तक कुलपति महोदया ने किसी भी छात्र नेता का या छात्र का ज्ञापन हाथ में नहीं लिया। इनका सबसे बड़ा घमंड ये है, अगर हम राजभवन में भी अगर राज्यपाल से हम लोग मिलते हैं तो वो भी हमारा ज्ञापन स्वीकार करते हैं। तो मैं राज्य सरकार से और राज्यपाल महोदय से पूछना चाहूंगा, ये तानाशाही कुलपति आपने जो हमारे ऊपर थोपी है, क्या ये सही है इसका रवैया? एक A+ ग्रेड अगर विश्वविद्यालय को मिली है तो सिर्फ और सिर्फ ये बाहर जो दिख रही है चमक, इसी की वजह से मिली है। अंदर आप देखोगे तो बिल्कुल खोखली है, बिल्कुल भ्रष्टाचार में लिप्त है। अभी कुछ दिन पहले कन्वर्सेशन हुआ था यूनिवर्सिटी में, तो इन लोगों को दूसरी जगह प्रॉपर्टी किराए पे लेके वहां करवाना पड़ा, जबकि यहाँ हमारे 200 करोड़ का कन्वोकेशन सेंटर बना हुआ है यूनिवर्सिटी में। 200 करोड़ उसमें वेस्ट हुए थे, उसमें ना करवा के दूसरी जगह 50 लाख रुपए वेस्ट करके वहां इन लोगों ने प्रोग्राम कराया। इनका चारों तरफ से ये ऐसे लोग बैठे हैं विश्वविद्यालय में, एक ही श्रेणी के लोग, किसानों के बच्चों के साथ अत्याचार करना। गरीब बच्चे यहाँ यूनिवर्सिटी में कौन आता है? कोई व्यापारियों के बेटे तो आते भी नहीं, किसान गांव गरीब के बेटे यहाँ आते हैं। तो ये लोगों ने अभी एक नया और नियम इन लोगों ने बनाया, कोई भी छात्र एनसीसी का कोई कैडेट हो या कोई उसके पास जैसे नेशनल सर्टिफिकेट हो गेम का, तो इन लोगों को क्या है कि विश्वविद्यालय में 5% अलग से कोटा मिलता है। इस बार इन लोगों ने अंदर से बैठ के, कमेटी ने कौन कौन, ये एक जैसे लोग कमेटी में इन लोगों ने ये डिसाइड किया है कि जो एनसीसी के इनको 5 नंबर मिलते थे उसकी जगह अब इनको 1.5 नंबर देंगे। सबसे बड़ी ये इन लोगों ने तानाशाही की है, उसका हम विरोध कर रहे हैं। एक अगली मांग ये हमारी ये है कि छात्र संघ चुनाव बंद है। तो मैडम से हम ये मांग करते हैं कि आपने इस बार भी हमारे से छात्र संघ चुनाव की फीस ली है, जो हम फीस जमा करवा रहे हैं, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट, सेकंड ईयर का कोई भी, तो इसके अंदर इन लोगों ने 100, ये तो बैन हो चुका है, तो उसके बावजूद भी आप लोगों से ये सबसे बड़ी सोचने की बात है राज्य सरकार को। और वीसी को मैंने पिछली बार भी अवगत करवाया था कि अगर चुनाव नहीं हो रहा तो ये जो आपका ये बना रखा आपने ब्यौरा, इसका सारणी जो बना रखी फीस की, ये हटाओ छात्र संघ चुनाव की। इस बार भी इन लोगों ने, और ये ऐसे करते करते लगभग 1.5 करोड़ रुपए इनके पास इकट्ठा है, उसका कोई हिसाब नहीं है। पिछली बार हम लोगों ने हिसाब मांगा तो बात की वीसी, तो आज दिन तक हमने 3 बार ज्ञापन दे चुके हम लोग, उसका भी कोई हिसाब नहीं। तो ऐसी तानाशाही है। और वीसी राज्य सरकार के किसी भी एमएलए को, मंत्री को कुछ नहीं मानते। अगर प्रेमचंद बैरवा जी इनको फोन करते हैं ना तो ये उसका कोई जवाब नहीं देते। ये हालात है। और ये प्रेमचंद बैरवा को कुछ नहीं समझती। ये मैं मीडिया के माध्यम से प्रेम जी को कहना चाहता हूँ। मीडिया के माध्यम से सरकार को क्या अपील है? अपील यही है, ये वीसी अगर प्रेमचंद बैरवा की जो मुख्य हैं शिक्षा के, उनकी नहीं सुन रही तो बच्चों की कैसे सुनेगी? या यही संस्कार दोगे, आए दिन हम हुड़दंग करेंगे क्या? कल को आप मुकदमे लगाओगे, बच्चों का भविष्य खराब होगा। तो हम ये चाहते हैं शांतिपूर्वक हमारी बात सुने और जो परेशानियां हैं उनको सोल्व करे। राज्य सरकार के लोगों को भी मैं ये कहना चाहूंगा, और यहाँ जो संगठित हैं, संगठन बने हुए हैं राज्य सरकार के, एनएसयूआई हो, एबीपी हो, मैं इनको भी ये कहना चाहूंगा, ये किस लिए आपने संगठन बनाया है? कोई भी मुद्दा होता है, ये राजस्थान कॉलेज के ये छोटे वाले जो छात्र नेता है ये आके लड़ते हैं, कहाँ गए वो संगठन? मीडिया में यहाँ बातें करते हैं बड़ी बड़ी, तो यहाँ हो ना, लड़ो ना इनके साथ। आपकी अपील मैं चाहूंगी कि सरकार तक पहुंचे और जाने सरकार की क्या समस्याएं आप लोग फेस कर रहे हैं। समस्या ये कुलपति, इसकी जब विदाई होगी ना इस कुलपति की, मतलब विश्वविद्यालय में पोपाबाई का राज है। पोपाबाई का राज वो होता है जिसमें कुछ भी, कोई भी भ्रष्टाचार हो, कोई सुनने वाला नहीं होता। और जो यहाँ की वीसी बैठी है अपने आप को इतनी बड़ी, मैं महारानी तो नहीं कहूंगा इसको, स्टूडेंट लीडरों ने महारानी का इसको दे दिया अलग से नाम, वो गलत दिया है। और राज्य सरकार ने
कुलपति को, पूरे राजस्थान के जो कुलपति हैं उनको कुल गुरु का जो अलग से इन लोगों ने नाम दिया है। मैं कहना चाहूंगा राज्य सरकार को, ऐसे भ्रष्ट कुलपतियों से ये नाम वापस लो। ये कुलपति और कुलगुरु कहलाने लायक नहीं है लोग। प्रदर्शन कब तक जारी रहने वाला है? प्रदर्शन तो जारी रहेगा। अब तो प्रदर्शन का दौर है। ये तो शांतिपूर्वक अब कर रहे हैं हम। आगे तो क्रांतिकारी लाठियां चलेगी यूनिवर्सिटी में और क्रांतिकारी तरीके से। प्रशासन यहाँ मौजूद है, पुलिस वाले? प्रशासन तो हमारे साथ में है। प्रशासन हमारे साथ में हमेशा। ये हमारे लिए है, हमारी वार्ता करवाने के लिए। ये कह रहे हैं कि आप बच्चों की वार्ता सुनो, लेकिन प्रशासन, अब आप सुनो, ये मैडम जो खड़े हैं, जो भी थाना अधिकारी हैं, अब इनको 5 मिनट हो गए लेकिन अभी तक भी गेट नहीं खुला। ये इनके साथ भी चोट है। अगर थाना अधिकारी यहाँ आया तो उसकी तो सुनो आप भाई। चलो हम तो स्टूडेंट है, हमारी मत सुनो। वीसी ने बचाव के लिए पुलिस बुलाई है, लेकिन पुलिस वाले भी बाहर खड़े हैं। इनको क्यों परेशान कर रहे हो आए दिन? ये और काफी समस्याएं वो करेंगे या आए दिन यूनिवर्सिटी संभालेंगे? तो ये आप मेरी मांग है। बाकी छात्र नेताओं की पीड़ा सुनो। क्या कहना चाह रहे हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैडम की मनमानी हो गई है। मैडम यहाँ जितनी बार छात्र मांग करने के लिए आते हैं उतनी बार ये पुलिस को बुलाती है, उन सब के मुकदमा दर्ज करवाती है। अभी भी उसी प्रक्रिया के इन्होंने पुलिस को बुलाया। पुलिस भी हमारी तरह यहाँ से, ये जो भी है किसान परिवार से, यहीं से पढ़ के निकले हुए, इनको पता है पीड़ा, पर इनकी मजबूरी है हम पे मुकदमा दर्ज करना। साथ ही मैडम की इतने भ्रष्टाचार बढ़ गया है कि हम 3 साल से लगातार छात्र संघ चुनाव के नाम पे एक छोटी सी फीस होती है वो दे रहे हैं, जो करोड़ों रुपए होते हैं सब बच्चों का मिला के। इन्होंने वो पैसा किसी काम में नहीं ले रहे। उसके अलावा हमारी मांग है छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, जिसके लिए हम आने टाइम पे, ये तो बहुत मतलब एक तरह से नॉर्मल है, आने वाले टाइम हम सरकार को भी बताएंगे और यहाँ विश्वविद्यालय प्रशासन को भी बताएंगे कि प्रदर्शन ये होते हैं, और इनको बताएंगे। हमारा एक बड़ा सभी छात्र नेताओं का, सभी संगठनों का अभी बात चल रही है और एक मजबूती के साथ हम प्रदर्शन करेंगे। उसके अंदर वीसी को और राजस्थान सरकार को जगाने का कार्य करेंगे। छात्र संघ चुनाव हमारा हक है और हम हमारा हक लेकर रहेंगे। साथ ही यहाँ पर बहुत सी ऐसी दिक्कत है, जैसे एनसीसी के, पता चला कि एनसीसी के पहले जो बोनस के मिलते थे 5 नंबर मिलते थे, अब ऐसा कर दिया इन्होंने कि उसका 1.5 नंबर ही मिलता है। तो ये क्या है? ये अन्याय है किसान परिवार से आने वाले बच्चों के लिए। एनसीसी कौन लेता है? गाँव से दूर से आने वाले बच्चे एनसीसी लेते हैं। उनके साथ एक तरह से अन्याय है कि वह एनसीसी लेते हैं, यहाँ 5 नंबर उनको बोनस के मिलते थे, 5-6 नंबर, उनको घटाकर उन्होंने 1.5 नंबर ले लिया। हर बार इनकी नीति ये बन गई है कि जो किसानों के गांव से आने वाले बच्चे हैं उनको कैसे दबा सकते हैं, उनको दबाया जाए, उनका शोषण किया जाए। मैडम ने अपनी मनमानी शुरू कर दी है। ये देखो, अभी पुलिस को आए हुए भी यहाँ पे कम से कम 20 मिनट हो गई, इनको ही नहीं मिलने दिया जा रहा। तो हम तो स्टूडेंट हैं यहाँ के आम, और मैं बताना चाहता हूँ मैडम को कि तानाशाही तो हिटलर की नहीं चली। आप ज्यादा दिन के मेहमान भी नहीं हो, क्यों स्टूडेंटों के लिए बुरे बन रहे हो? अपनी नीतियों में सुधार करो, छात्रों की सुनवाई करो। साथ ही मैं आपके ये सरकार को भी चेताना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव शुरू किए जाए, वरना छात्र आपके खिलाफ सड़कों पे उतरेंगे। आने वाले टाइम पे आपके लिए बहुत मुश्किलें खड़ी हो जाएगी। आपको, जनता को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए कि जल्द से जल्द छात्रों की सुनवाई करें। बिल्कुल।